मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग, 27 सयाह हलाक, 12 जख्मी। हलाक सयाहों में से ज्यादातर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटका से था। हलाक होने वालों में 2 गैर मुल्की सयाह भी शामिल। दफ्तर खारिजा का मकबूजा कश्मीर में सयाहों की हलाकत पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश है। मरने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाओ, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। वाक़े के 30 से 60 मिनट में बीजेपी लीडरों जेपी नड्डा और अमित शाह ने ट्वीट्स कर दिए। वाक़े के 1 से 3 घंटे बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक कर दी गई। पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से एक ही जैसे ट्वीट किए गए। दिफाही माहिरीन ने पहलगाम वाक़े पर संजीदा सवाल उठा दिए। पहलगाम में नामालूम अफराद का हमला, भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी। दिफाई तजज़ियाकारों का कहना है कि पहलगाम हमला भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। भारत को पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम होने की तकलीफ है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान ने कहा, दुनिया को मालूम है भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। श्रीनगर के रिहायशी ने कहा, हमला सिक्योरिटी की नाकामी और पुरअमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फौज कहाँ है? सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पहलगाम हमले को रॉ की साजिश करार दे दिया। एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, भारतीय एजेंसियों की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये हमला भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करने और खौफ पैदा करने के लिए किया गया। सिख फॉर जस्टिस का अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर की आज़ादी के लिए रेफरेंडम कराने का मुतालिबा। और सिंध का पानी छीन कर किसी और सूबे को नहीं दे सकते। कौन सी नहर का पानी बंद करके नई कैनाल्स को देंगे? सदर मुमलिकत ने कैनाल मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। 1 साल हो गया, हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब का वारिस महकमा आपाशी है। ये लोग ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। नून लीग ने अरबों रुपए की ज़मीनें बेच दी और खुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। अशराफिया के लिए सूबों को ना लड़ाया जाए। पाकिस्तान की शरह नमू 2.6% रहेगी। IMF की पेशगोई। इससे कबल IMF ने शरह नमू का तखमीना 3% लगाया था। अगले माली साल के लिए पाकिस्तान की शरह नमू 3.6% हो सकती है। अफरात ज़र का तखमीना 10% से कम करके 5.1% कर दिया। IMF की नई वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान में अफरात ज़र के 7.7% तक रहने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.4% रहने की तवक्को। मईशत मुस्तहकम करने का आज़म। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक जनूबी एशिया के नायब सदर से मुलाकात। रोजगार बढ़ाने के लिए निजी सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। 10 साल के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना की डॉयचे बैंक के वफ़द और इदारा जाती सरमायाकारों से मुलाकात। मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ की कमर्शल टीम से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना की टीम ने पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों पर सरकारी और निजी सतह पर बढ़ती दिलचस्पी को सराहा। बानी PTI ने कहा है, अपनी ज़ात के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करेंगे। अपने सूबे का जिम्मेदार हूँ। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर हमने विफाक को इख्तियार नहीं दिया। आपने कौम को अभी तक नहीं बताया अफगानिस्तान में क्या बातचीत हुई। खित्ते में अमन की काबिश की तारीफ करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की मीडिया टॉक।
पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद ने पाकिस्तान को बचाया। इस वक्त पाकिस्तान उड़ान भरने के लिए दोबारा तैयार है। 2013 में पाकिस्तान अंधेरों और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का शिकार था। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा किया। 2018 में मुल्क को ऐसी क़यादत की सपोर्ट कर दिया गया जो न तजुर्बाकार थी। हर पॉलिसी को यू टर्न लगाकर तरक्की का सफर रोक दिया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा मुल्जिम के फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पबर ने कहा किसी कत्ल और जना के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं करवाए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही एफिशिएंसी दिखाएगी। तुर्किया के मुख्तलिफ शहरों में शदीद ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ इस्तांबुल से 80 किलोमीटर दूर था। लोगों में खौफ व हिरास, घरों से बाहर निकल आए। तुर्क मीडिया के मुताबिक किसी किस्म की जानी और माली नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। पोप फ्रांसिस का ताबूत सेंट पीटर्स बासिलिका मुंतकिल। हफ्ते के रोज सेंट पीटर्स बासिलिका के बाहर पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने और दिमाग के फालिज के बायस इंतकाल कर गए थे। अमरीकी सदर का एक और बड़ा यू टर्न। ट्रंप का चीन के साथ मुआहदा करने का ऐलान। बीजिंग को मुआहदा करना ही पड़ेगा। इन्होंने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% तक नहीं बढ़ाएंगे। टैरिफ 0 पर भी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, तब्दीली के मरहले में है। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की जरूरत है। दसबेला मकरान कोस्टल हाईवे पर कार और ट्रक में तसादुम। 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। रानीपुर में मेहरान हाईवे पर 2 मुसाफिर बसें आपस में टकरा गईं। खातून बस होस्टेस जाँ बहक, 40 मुसाफिर जख्मी। 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। शुजाबाद में बस्ती दाद इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार हिफाजती दीवार से टकरा गई। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। अमेरिका का एशियाई ममालिक की सोलर मसनूआत पर टैक्स आयद करने का ऐलान। टैरिफ कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम की कंपनीज पर लागू होगा। मलेशिया की सोलर मसनूआत पर 40, वियतनाम पर 245, थाईलैंड की सोलर मसनूआत पर 375% से ज़ायद ड्यूटी आयद की जाएगी। टैरिफ पर अमल दरामद के लिए अमेरिका को बैनुल अक़वामी तिजारती कमीशन की तौसीक दरकार होगी। कम टैरिफ से आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। IMF ने खबरदार कर दिया। ट्रम्प टैरिफ से मईशत का मुस्बत रुझान तिजारती जंग में तब्दील हो चुका। आलमी मईशत रवां बरस 2.8% के हिसाब से आगे बढ़ेगी, जो 2024 की निस्बत कम होगी। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक रवां बरस तरक्की की शरह गुज़श्ता साल की निस्बत 3.3% कम होगी।